तो स्टूडेंट आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 23। हमें दिया गया है बिंदु 0, C से परवलय y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है और कंडीशन भी साथ में दे रखी है, यानी जो बाउंडेशन है वो कि C जो है उसका वैल्यू 1/2 से बड़ा या उसके बराबर है या 5 से छोटा या 5 के बराबर है, यानी अंतराल हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो बातें हमें दे रखी है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। परवलय जो हमें गिवन है y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले आप लोग बना लीजिए। दिया है परवलय y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, ये परवलय हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम परवलय बनाएंगे और y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का जो परवलय है ये कैसे बनता है ये आपको भली भांति पहले से कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है और फिर से हम लोग आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो सभी बच्चे जो है मेरे साथ साथ बना लें। डायग्राम बनाने से क्वेश्चन जो है आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए डायग्राम आप जरूर बना लें। तो यहां पर आपका एक्स एक्स, ये हो गई आपकी एक्स नॉट, ये वाई नॉट और ये आपका वाई एक्स है। देखिए यहां पे एक्स का वर्ग है, तो एक्स के बोथ साइड परवलय जो है सिमेट्रिक होगा। तो एक्स पॉजिटिव इस साइड होता है, एक्स नेगेटिव इस साइड होता है, यानी किसका वर्ग है? एक्स का वर्ग है, तो एक्स के बोथ साइड होगा और बोथ साइड सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें बोला गया है कि बिंदु 0, C, इसके अलावा बिंदु दे रखा है बिंदु 0, C। तो जो बिंदु है 0, C, उसमें x का जो निर्देशांक है वो 0 है, इसका मतलब वो y एक्स पे स्थित है। तो ये जो बिंदु है आपका 0, C, ये y एक्स का बिंदु होगा। किसका बिंदु होगा? y एक्स का। और कारण आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें x एक्स का निर्देशांक जो है वो 0 है। x एक्स का निर्देशांक क्या है? 0 है, तो ये y एक्स का बिंदु है। इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। अब बिंदु 0, C से परवलय y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर का न्यूनतम डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए इस बिंदु से परवलय का डिस्टेंस का मतलब परवलय पे कोई बिंदु आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उससे उसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां लिखिए माना बिंदु H, K परवलय पे स्थित है। के परवलय y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर पर स्थित है। यानी हम लोगों ने एक बिंदु जो है एज्यूम कर लिया, मान लिया H, K जो इस परवलय पे स्थित है। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं वह बिंदु अपना H, K है जो परवलय पर स्थित है।
तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है। दूसरी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो किसी बिंदु से किसी रेखा की जो लंबवत दूरी होती है वही न्यूनतम दूरी होती है। तो दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, इसको बिंदु दे दीजिए P और इसको Q दे दीजिए। तो ये बिंदु P है और ये मान लेते हैं ये अपना पॉइंट Q है, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन जो है अवकलज के अनुप्रयोग से कर रहे हैं, तो इसको फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन, इसको कोई भी फंक्शन आप एज्यूम कर लीजिए, इसलिए माना फंक्शन ऑफ x मान लें, इज टू दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए कैसे निकलेगा, दूरी कौन सी निकालनी है, PQ निकालनी है। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, तो h माइनस 0, सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र लिख देता हूं पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र रहेगा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व आउट करेंगे इसको, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बन गया आपका h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से हमने ये जो फंक्शन बना दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो तरीके, या तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक मेथड बताया कि भाई इस साइड देखिए आपके पास अंडर रूट है, तो आप अंडर रूट को हटा के भी सोल्व कर सकते हैं। अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का दोनों ओर वर्क कर देंगे, फंक्शन का दोनों ओर वर्क कर देंगे, क्योंकि यदि किसी फंक्शन का वर्क करने पर उसका जो है अवकलज न्यूनतम आता है, तो फंक्शन का अवकलज भी न्यूनतम होगा, या किसी फंक्शन का वर्क करने पर उसका अवकलज अधिकतम प्राप्त होता है, तो फंक्शन का अवकलज भी अधिकतम होगा, यानी किसी बिंदु पे। तो चलिए सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। दोनों अब इससे पहले भी हमें दोनों ओर वर्क कर देंगे, ठीक है वो तो। लेकिन देखिए किसी फंक्शन का जो अपने पास जो फंक्शन बना है वो दो चरों में बन रहा है, एक चर h है और एक इसमें k है। तो अवकलज करने से पहले हमें इसको एक चर में बनाना पड़ेगा। तो एक चर में बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो हमें गिवन है कंडीशंस, उन्हीं से कहीं हम इसमें लिंक निकालेंगे, यानी लिंक यानी संबंध। तो वो संबंध हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वो संबंध हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी हमें इसको एक चर में बनाना होगा। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट, जो हमें फंक्शन बना है हमारे पास वो h और k दो चरों में बन रहा है, जबकि बनना कितने चर में चाहिए, एक चर में। तो वो उसको एक चर में बनाएंगे कैसे, इसको आप पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। उसके लिए हमें एक लिंक खोजना पड़ेगा, और वो लिंक कहाँ से मिलेगा, वो लिंक हमें दी गई कंडीशन से ही मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, देखिए हमने माना है कि ये जो h, k ये बिंदु है,
ये परवलय पे स्थित है। अब परवलय पे स्थित है तो वो परवलय का जो समीकरण है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहीं से निकल जाएगा। देखिए लिखिए, चूंकि बिंदु h के परवलय पर स्थित है, अतः परवलय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को बिंदु h के संतुष्ट करेंगे। तुष्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए जो ये बिंदु h के है, इनको आप जो है परवलय का जो समीकरण है उसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए x का निर्देशांक h है, तो x के स्थान पे पुट करेंगे, और y की जगह k लिखा है तो k पुट करेंगे। तो k बराबर y के स्थान पे k पुट करेंगे, x के स्थान पे h, तो k बराबर h स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी फलन का आपको अवकलज करना है वो एक चर में होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर इसमें सी भी तो है। नहीं, जो बिंदु आपको दे रखा होगा, वो जो कंडीशन आपको दी गई होगी, ठीक है, सी तो आपको दिया गया बिंदु है, ठीक है, तो वो अचर की तरह काम करेगा, और जो आपने अज्यूम किया है, जो आपने माना है, वो आपका जो है वेरिएबल होगा। याद रखें ये। तो यहां तक क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए आप लोग कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। यहां लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो आपका जो फंक्शन देखिए किस प्रकार बन जाएगा। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दें, k चार लिख दें, k प्लस k माइनस सी इसका होल स्क्वायर, और इसको आप समीकरण दे दें 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इसको सोल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये जो फंक्शन बन के आया है, इस फंक्शन का हम लोग दोनों ओर वर्क कर देंगे, स्क्वायर में इसको बना लेंगे। क्योंकि आप लोग फिर से सुन लें, यदि किसी फंक्शन का वर्क करने पर जो फंक्शन आपका बन रहा है उसका आप अवकलज करते हैं, ठीक है, और उसका वर्क किए गए फंक्शन का जो अवकलज है या तो आपको अधिकतम प्राप्त होता है या न्यूनतम, तो जो फंक्शन है वो भी आपका अधिकतम और न्यूनतम होगा। देखिए कैसे, जैसे हम लोग बनाते हैं तो दोनों ओर वर्क करने पर वर्क करने पर तो आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। ये विधि आपको तभी काम लेनी है जब एक पक्ष में क्या हो, वर्गमूल हो या अंडर रूट, तो ये विधि आप काम लें।
अब आप लोग क्या करें, इस फंक्शन को कोई नया फंक्शन मान लीजिए और यहां लिख दीजिए माना z ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आपने फंक्शन ऑफ x को z ऑफ x के होल, फंक्शन ऑफ x के होल स्क्वायर को आपने z ऑफ x मान लिया। तो यहां से देखिए आप क्या बन गया, इसलिए z ऑफ x इज इक्वल टू k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास फंक्शन बन गया। फिर से बता देते हैं कि भाई इस फंक्शन का आपने दोनों ओर वर्क कर लिया, तो आपने फंक्शन ऑफ x के होल स्क्वायर को z फंक्शन किस प्रकार मान लिया, z ऑफ x मान लिया। ठीक है, अब आप इसका अवकलन कर लीजिए, इसको समीकरण दे देते हैं 4, और यहां पे आपने चर किसको, चर कौन है आपका k और अचर कौन है c। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन में चर कौन होगा और वेरिएबल कौन होगा। तो जो आपको गिवन है वो तो आपका जो है कांस्टेंट की तरह व्यवहार में आएगा, और जिसको आपने एज्यूम किया है, माना है, और यहां पे बिंदु क्या माना, h k, तो वो आपका जो है वेरिएबल की तरह व्यवहार में आएगा। लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं तो आपको फंक्शन एक वेरिएबल में बनाना है, और वो कैसे बनाना है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको रिप्लेसमेंट करना है। चलिए, तो यहां से आपका अवकलन करने पर लन करने पर, तो देखिए z डैश x इज इक्वल टू k का कितना हो गया 1 प्लस इसका x की पावर n से 2 मल्टीप्लाई k माइनस सी। ओके, x की घात n से, फिर इसका अंदर वाले का कीजिए, तो इसका 1 और इसका 0। ठीक है, किसके सापेक्ष अवकलन किया है, इधर जो चर है उसके सापेक्ष, तो वो भी लिख देता हूं k के सापेक्ष। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो इस साइड चर कौन है, k है, तो इस फंक्शन का हमने k के सापेक्ष अवकलन किया है। तो चलिए यहां से देखिए, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, z डैश x बराबर 1 प्लस 2k माइनस 2c। ओके, अब आपको क्या निकालना है, क्रांतिक बिंदु, तो निकाल लीजिए। बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए ये जो आपका फंक्शन है जिसका आपने अवकलज किया है उसको क्या करें, यानी फंक्शन के अवकलज को आप 0 के बराबर पुट कर दें। z डैश x बराबर 0 के लिए, तो 1 प्लस 2k माइनस 2c बराबर 0। देखिए तो यहां से हो जाएगा 2k बराबर 2c माइनस 1, या k बराबर 2c माइनस 1/2। ये आपका क्रांतिक बिंदु आ गया k। अब ये जो आपका, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप लोग 5। समीकरण जो 5 है उसका आप पुनः उकलज कर दीजिए,
देखिए समीकरण 5 का पुनः के सापेक्ष अवकलन करने पर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, जेड डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अचर है, इसका 0, 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो साइलेंट, और के का कितना 1 और इसका 0 अचर का, यस या नो। तो जेड डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी फलन का जो है 2 बार अवकलज करने पर हमें कैसा मान प्राप्त हो रहा है, धनात्मक। तो हम लिखेंगे चूंकि जेड डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन कौन से बिंदु पे, के बराबर सी, के बराबर 2c माइनस 1/2 पर न्यूनतम मान देगा, मान देगा। कैसा मान देगा, न्यूनतम मान देगा, इस पे न्यूनतम मान देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें निकालनी है दूरी। तो क्लियर हो गया कि भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जब हम करते हैं, तो अगर आपका जो है फलन का द्वितीय अवकलज ग्रेटर देन 0, तो फलन का उस क्रांतिक बिंदु पे मान कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। अब आपका ये जो के आया है, इसको यहां पुट कर दीजिए, क्लियर, और दूरी निकाल लीजिए। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसकी दूरी हम लोग। चलिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए और इसको सोल्व आउट कर लीजिए। तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिए किस प्रकार से सोल्व आउट हो जाएगा। के का वैल्यू 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस सी, इसका होल स्क्वायर है। देखिए सोल्व करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करने में ध्यान रखें। इसके नीचे आपका 1 है, ओके, तो ये हो गया 2c माइनस 1/2, उसका लघुत्तम बनाइए, तो लघुत्तम बनेगा 2, तो ये हो गया 2c माइनस 1 माइनस 2c, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए 2c से माइनस 2c कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स जो आपके पास बचा है उसको देख लीजिए। तो हमारे पास बचा है 2c माइनस 1/2 प्लस का साइन एज इट इज, और यहां पे बचा माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे जब सोल्व करेंगे इसको, वो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिए प्यारे बच्चों 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4।
अब इसका लघुत्तम जो है इन दोनों का वो क्या बन जाएगा बताइए? लघुत्तम बन जाएगा 4। तो फंक्शन ऑफ x लघुत्तम बन गया 4। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 मल्टीप्लाई 2c माइनस 1 प्लस 1। सोल्व कीजिए फंक्शन ऑफ x इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर देखिए 4c माइनस 2 प्लस 1 बाई 4। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x इजिकल्स टू ये बन गया आपका अंडर रूट में 4c माइनस 1 बाई 4। और फाइनली हमारे पास सोल्व होके आ गया फंक्शन ऑफ x इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर 4c माइनस 1 बाई 2 इकाई। ये आपका न्यूनतम दूरी आ गया। ये हमारी आंसर बनेगी स्टूडेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन हमें सोल्व आउट करना था। क्वेश्चन काफी इजी है। इन चैप्टर में जो है अभी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं अगर आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन में एक काम और करें आप लोग। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था वो के चर में था। किस में था? के चर में। तो जिस चर में फंक्शन हो उसी को लिख दें आप। फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, थोड़ा सा अबदल लग रहा है, बाकी ठीक है। आप जिस चर में बनाए, जैसे के चर में है तो आप लोग इधर फंक्शन ऑफ के, फंक्शन अगर आपका सी चर में हो तो फंक्शन ऑफ सी ऐसे लिखें तो ज्यादा बेस्ट लगेगा। ठीक है, बाकी ओके क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।